हेलो साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या आपको हर वक्त घबराहट होती है, एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक डर लगता रहता है, या आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं और ये सोच के चिंता होती रहती है। इसी विषय पर आज बात करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा लाभ हो। देखिए साथियों, ये मैंने विषय क्यों चुना, क्योंकि इधर मुझे काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सर आप इसको कवर करिए, बहुत घबराहट हो रही है, हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हर समय घबराहट रहती है, पहले ही लगता है क्या होगा कैसे होगा, अनिश्चितता से रहती है, चिंता रहती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। तो इसको कवर करिए। तो इसी को हम कवर करते हैं डिटेल में। देखिए, ये ऐसे अक्सर होता है कि आम आदमी के साथ भी कभी बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई, चिंता हो गई। लेकिन ये एक होता है ना, जैसे कि आपने कहा इवेंट बेस्ड, कि जैसे मेरा एग्ज़ाम है, कोई फंक्शन है, इंटरव्यू है, कुछ है, तो इसलिए हमको चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है, कैसे होगा। हमने तैयारी की, वो हो गया, चिंता खत्म हो गई। लेकिन जब ये एक हमारी आदत बन जाती है, हर समय चिंता हो रही है, हमने कई लोग देखा है, हर समय भाई क्या हो गया, क्यों इतना सोचने पड़े हो, अब क्या होगा, उसका क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तरह तरह की उनमें ऐसे बुरे विचार आते रहेंगे। जो चीज़ें नहीं होनी वो भी हो जाएंगी, वो सोचेंगे कैसा हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, जब हद से ज़्यादा हों तो उसको हमको इलाज करना चाहिए, उसका हमको निवारण करना चाहिए। अब देखिए, इसमें जब ऐसा होता है तो आपने भी देखा होगा इसमें सिम्टम्स क्या क्या अक्सर हो जाते हैं। जैसे कि किसी को बहुत घबराहट हो रही है, पसीना आ गया, पल्पिटेशन बढ़ गया, हलक सूख रहा है, हाथ पैर सुन्न हो गए, ये समझ लीजिए उस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया, नींद नहीं आ रही है, भूख या बहुत कम लग गई या बहुत ज़्यादा लग गई, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है हमारा। इस तरह तरह की हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये प्रॉब्लम अगर हो रही है, इसका मतलब कि हम भी घबराहट से या मतलब अननेसेसरी चिंता से या ओवर थिंकिंग से ग्रस्त है। अब अगर ऐसा ग्रस्त है तो उसको हम कैसे ठीक करें। देखिए, बहुत सिंपल हमने आपके लिए स्टेप्स लिए हैं। वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपने बहुत सी वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप बताऊंगा ताकि आपको इसमें कम से कम समय में इसका लाभ हो। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका कारण क्या है। कारण इसलिए कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे जो चिंता है या एंजाइटी है या घबराहट है, तो ये होती है हमारी रियल। जैसे हमारा एग्ज़ाम आ गया, इंटरव्यू आ गया, कोई बड़ा इवेंट्स हो गई, तो हमने उसके नेचुरली है भाई कैसे होगा क्या होगा, थोड़ा सा एंजाइटी है, चिंता है। लेकिन जब वो इवेंट खत्म हो गया वो, ये हमारी बहुत प्यारी है, हम कॉन्फिडेंट है, खत्म हो गई। लेकिन कई बार होती इमेजिनरी, अरे उसके संग ऐसा हुआ मुझे ना हो जाए, उसको कैंसर हुआ मुझे ना हो जाए, उसके फादर की डेथ हो गई मेरे फादर की डेथ ना हो जाए, उसकी डेथ हुई मेरी डेथ ना हो जाए, फैमिली को क्या होगा, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका हो गया। मतलब तरह तरह की अननेसेसरी आदमी अपने ऊपर लेके सोचने लगता है। तो वो होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी अधिकतर लोगों को हमने देखा है कि इमेजिनरी होता है, रियल कुछ नहीं है। ऐसा ना हो जाए, वो मर जाऊंगा, बच्चों की शादी कौन करेगा, उसका क्या होगा, उसका क्या, बस तरह तरह की चिंताएं, और रात में सो नहीं पा रहे हैं। पूछो भाई क्या बात है, रात में नींद नहीं आई, भाई ऐसा है मैं सोचता रह गया। क्यों सोचते रहेगा, जो चीज़ नहीं हो रही है, रियल नहीं है। तो इमेजिनरी चीज़ों से हमको देखना है। अगर इमेजिनरी है तो, अगर इमेजिनरी हो रही है हमको चिंता, तो उसको हमको देखना है कि इमेजिनरी है, उससे हमको दूर हटना है। भाई ऐसा क्यों है, रियल है तो उसको हमको फेस करना है तैयारी से। इमेजिनरी तो हमारे माइंड की उपज है, तो कोई एंडी नहीं है, तो हमको उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, ये ऐसा होता क्यों है। देखिए, हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, ब्रेन के दो पार्ट्स हैं स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक एमिगडाला और दूसरा है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जब एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक अच्छी तारतम्यता होनी चाहिए। जब हमारा एमिगडाला बढ़ जाता है ना, तो हमको बेचैनी, घबराहट, चिंता ऐसे होने लगती है। और जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बढ़ता है तो हम उसमें लॉजिकल हो जाते हैं, सोचने लगता है ये तो बेकार है, ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं। तो हमको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट को एक्टिव करना है और एमिगडाला पार्ट को मिनिमम करना है, ताकि हमको वो बताएगा एंजाइटी है, चिंता है, लेकिन वो बताएगा इसको ये रियल है, इमेजिनरी है, हमको उसमें फाइट करना है या फ्लाइट करना है। दोनों चीज़ जरूरी हैं। अब और देखिए आप, हमारा एक है कॉर्टिसोल, वो हमारे तनाव से, स्ट्रेस से बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाएगा तो उसका पूरे बॉडी पे इफेक्ट होगा। सिंपल चीज़ है।
बॉडी में इफेक्ट इसलिए होगा, घबराहट हो रही है, एकदम से हम पसीना आ जाएगा, हम मतलब घबरा जाएंगे। तो इस तरह से हमको देखना है कि हमारे जो केमिकल बैलेंसेस हैं वो हमारे जो केमिकल जितने भी हमारे केमिकल्स हैं वो बैलेंस में रहें, वो उनका एक बैलेंस अप्रोच होगा, तभी हम ठीक रहेंगे। अब इनको देखिए हमको करना कैसे है। तो पहला तो मैंने बताया आपको कारण पता कर लीजिए। दूसरा हमारा है कि ये पैनिक अटैक कई बार ये हो जाता है, पैनिक अटैक हो गया एकदम से, मतलब आदमी लगता है कि बेहोश हो गया, हार्ट बीट उसकी एकदम से लग रहा है मतलब कम हो गई, या उसको हार्ट अटैक पड़ गया, हुआ पड़ा नहीं है लेकिन बेचैनी हो गई, पसीना आ गया, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अब पैनिक अटैक हो गया। जब उसका पैनिक अटैक ठीक हो जाए तो उसको हमको उस समय कूल डाउन करना है और फिर उसका इलाज करना है डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से। तो पैनिक अटैक भी हमारा इसी घबराहट का, चिंता का पार्ट है। तो पैनिक अटैक हो तब भी हमको घबराना नहीं है, जानना है टेम्परेरी है, लेकिन बार बार होगा तो ये फिर उसकी रिकरेंस बढ़ जाती है। तो पैनिक अटैक में भी हमको केयर करनी है, पैनिक अटैक तो नहीं है। और मैं तो कहूँगा आप लोग जैसे स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, चिंता की आदत पड़ रही है, तो आप उसको शुरू में ही कंट्रोल कर लें तो अच्छा है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है कि जब ऐसी घबराहट होती है, अननेसेसरी की चिंता हो रही, तो क्या होता है कि उससे हम मिलें जिसके पास हमको थोड़ा विश्वास है, मतलब अकेलेपन को हम उस समय अवॉइड करें। हमारे पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी है, कोलीग है, उससे मिलेंगे तो हमको होता है ना, कई लोग कहते हैं आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, अब एनर्जी आ गई, अब मैं निश्चिंत हो गया। तो ऐसे लोगों से मिले, हमको सपोर्ट मिलेगा और हमारी चिंता दूर होगी। और अगर कोई नहीं है तब हमको देखना है कि हम क्या करें। आजकल तो बहुत लोग अपने जैसे होता है कि बहुत से आपके स्ट्रेस ऐप्स आ गए हैं कि फ्रेंड बना लेते हैं, या आपको प्रोफेशनल से हेल्प ले लीजिए अगर नहीं हो रहा तो। मतलब ये है कि अकेलेपन से बचना चाहिए। तो अकेलेपन में क्या होता है, आदमी फिर अंदर सोच सोच के ओवर थिंकिंग करने लगता है, ब्रूडिंग करेगा, और फिर एक हदिया आ जाती है, एक सोचता मैं बेकार हो गया, नाउ आई गुड फॉर नथिंग। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत लोग ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से अकेले में सुसाइड करते हैं। क्यों? वो सोचते मैं निहत्ता हूँ, बिल्कुल बेसहारा हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। इसलिए इसमें अकेलेपन से कोशिश करना चाहिए कि हम बचें। और अगला हमारा है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो चीज़ हम करें तो हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। जैसे किसी को कोई चिंता हो रही है, म्यूजिक सुनने लगा, या अपना गार्डनिंग करने लगा, क्रिकेट मैच देखने लगा, आउटिंग करने लगा, मतलब जो भी उसका है जिससे उसको आराम मिल रहा है वो काम किया, तो उसमें हमको उस समय रिलीफ मिल गया, बाहर चले गए। जैसे लोग कहते हैं नदी के पास बैठ के अच्छा लगता है, समुद्र के पास बैठ के अच्छा लगता है, या किसी बर्ड्स को देखो, ये सब मतलब नेचर को देखो, जिससे अच्छा लगता है वो काम किया, तो उसमें हमारा माइंड डाइवर्ट होगा और हमको उस समय थोड़ा रिलीफ फील होगा। फिर हम सोच सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वी कैन बी इन द स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड मतलब यू कैन से नोइंग द रीजन फॉर आवर एंजाइटी और वरी, और जो हमारा हो रहा है स्ट्रेस, जो भी घबराहट हो रही है। अब देखिए उसके अलावा क्या है, हमारा अगला क्या है, हमको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना ही है। कि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हमको फिर चिड़चिड़ाहट होगी, या हम अपनी जो हमारी सिचुएशन है उसकी डिमांड को कोप नहीं कर पाएंगे और चिंता होगी। तो हमको अपनी हेल्थ से ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, कि भाई हम डाइट वगैरह प्रॉपर लें, स्लीप प्रॉपर लें, एक्सरसाइज, योगा करें, मेडिटेशन करें, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो उससे क्या होगा कि हम अपने की कोई भी हमारी डिमांड आएगी सिचुएशंस की, उसको हम कोप कर लेंगे। अदरवाइज हम घबरा जाएंगे, यार मुझसे होगा नहीं, मैं कैसे करूँगा, चिंता हो रही है यार, मैं चल तो पाता नहीं हूँ, मैं जल्दी थक जाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मैं कैसे करूँगा, उसकी चिंता हो रही है। तो ये चिंताएँ हमको नहीं होंगी अगर हम फिजिकली, मेंटली हम अपनी हेल्थ में फिट हैं। और देखिए अगर आपको इससे भी नहीं हो रहा है तो अगला क्या है कि हमको जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहना, ये तो बहुत ज़रूरी है। कि क्या होता है कि मैंने देखा है कि जब बहुत आदमी घबरा जाता है या चिंता होती है तो लोग कहते हैं यार इज गुड फॉर नथिंग, तो असल में घबरा जाता है, उसको छोड़ो, उससे बात मत करो, जरा बात पे घबरा जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, गुस्सा कर जाएगा, सुनेगा नहीं, उसको इग्नोर कर दो। और जो दूसरे आदमी पॉजिटिव होंगे वो कहेंगे भाई क्या चिंता घबराहट की बात है यार, मैंने भी ऐसे किया तुम भी कर लो, इसमें चिंता की बात, कैसे करो, ऐसे करो, दे विल टेल द वे। तो हमको पॉजिटिव लोगों से बात करनी है, उनके पास रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है।
चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे नॉन हों, चाहे रिलेटिव्स हों, कि जब तक हमारी एंजाइटी दूर नहीं होती है, एंजाइटी दूर हो जाएगी, चिंता का हमारा हैबिट दूर हो जाएगी, तो उनको हम टॉलरेट कर लेंगे। अदरवाइज वो हमारे पे कहना चाहिए कि पावरफुल हो जाएंगी हमको, और हमको ओवर पावर करेंगे, और हम उनकी बात मानेंगे। अब तो नहीं वो ठीक कर रहे थे, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो गधा हूँ, मैं तो बिल्कुल मतलब बेकार हूँ। तो ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है। और उसके अलावा क्या रहना, देखिए हमको है सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखना ही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए जब भी हम कोई भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं ये हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है। हम कोई भी एफर्ट्स कर रहे हैं हमको उसमें टाइम लगेगा, और टाइम के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ में समय लगता है, एक इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। और देखिए हमारा लास्ट क्या है, जैसे CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें क्या होता है कि अब वो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो अगर दवाई ज़रूरत है तो हमको केमिकल बैलेंस करने के लिए दवाइयाँ भी देंगे और हमको रास्ते भी बताएंगे, हमारा बिहेवियर थेरेपी करेंगे कि भाई इस सिचुएशन में हम पहले क्या करते थे, अब हमारा रिस्पॉन्स क्या है, तो बिहेवियर पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा ना समय भी हमको रखना है अपने पास, कॉन्फिडेंस भी रखना है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी घबराहट की आदत से, बेचैनी की आदत से, हर समय चिंतित हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो वो हमारी आदत छूट जाएगी। और ये बहुत कॉमन है आजकल, मैंने देखा है। क्यों देखिए इतना कंपटीशन बढ़ गया है, हर आदमी परेशान है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ जॉब, हर तरह से इतनी सिचुएशन हमारी आजकल कॉम्पिटिटिव हो गई है कि आदमी परेशान रहता है। तो इसलिए उसको ये रखना है कि अपने को हमको कूल रखना है, बैलेंस रखना है, तभी हम, और फिट रखना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और अगर हम फिट हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आई कैन टेक एनी चैलेंज एंड आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से इन छोटी छोटी ये जो स्टेप बताएं, इनसे हमको लाभ होगा, और हम इन घबराहट, चिंता की और जो बुरे विचार हैं इन सबकी आदतों से हम दूर हो जाएंगे, और हम निश्चिंत होकर आगे जिएंगे और सब लाइफ में सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह को फॉरवर्ड कर दिए ताकि उनको भी इससे लाभ हो सके। थैंक यू।